Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to discuss the grammar part of unit number 14, page number 77 today. So, take out your grammar portion of unit number 14. It's on page 77. Classes and sentences. So today we are going to discuss classes and sentences. A class can be a part of sentence or whole sentence. क्लास क्या है? हमारे पास सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है या पूरा सेंटेंस हो सकता है. द मेन क्लास विल ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. जो हमारे पास मेन क्लास होता है उसका हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है. यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि क्लास में भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है. इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो क्लास होता है विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड, जिसे किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं होती. इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं. जबकि डिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो क्लास होता है जिसे किसी दूसरे पार्ट की यानी इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है. डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. सब्जेक्ट क्या है? A noun or a word representing a noun that tell us about whom or what we are speaking. हमारे पास सब्जेक्ट एक नाउन या नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि किसके मुताल्लिक़ और क्या बात होने जा रही है. वर्ब किसे कहते हैं? द एक्शन आर डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट इज़ बीइंग डन. वर्ब हमारे पास वो एक्शन वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि क्या होने जा रहा है या क्या हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल लाफ्ड. मिसाल के तौर पर द गर्ल लाफ्ड, यहाँ पे गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट है और लाफ्ड हमारे पास वर्ब है. अंडरलाइन सब्जेक्ट इन ब्लू एंड वर्ब इन द रेड इन दीज क्लासेस. इन क्लासेस में आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, इन क्लासेस में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग सब्जेक्ट को ब्लू से और वर्ब को आप लोग करोगे रेड से. रेड पॉइंटर से आप लोग वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और ब्लू से आप लोग सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे. तो पहला है हमारे पास कि द डॉग बार्क्ड. यहाँ पे हमारे पास द डॉग सब्जेक्ट है और बार्क्ड वर्ब है. द फ्लावर्स ब्लूम्ड. द फ्लावर सब्जेक्ट है और ब्लूम ऑब्जेक्ट है. ब्लूम हमारे पास वर्ब है. माई आंट विजिटेड. माई आंट सब्जेक्ट है और विजिटेड वर्ब है. द बॉय टर्न पेल. द बॉय सब्जेक्ट है और टर्नड वर्ब है. द हॉर्स गैलप्स. द हॉर्स हमारे पास सब्जेक्ट है और गैलप्स वर्ब है. द बेबी क्रॉल्ड. द बेबी हमारे पास सब्जेक्ट है और क्रॉल्ड वर्ब है. अ सेंटेंस is one or more clauses put together that make sense. सेंटेंस क्या है? हमारे पास एक या ज़्यादा क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि एक मुकम्मल सेंस देता है. Sentences have two parts, a subject just like a class. सेंटेंस की क्लास की तरह दो पार्ट्स होते हैं, a predicate and a subject. प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हमारे पास किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. Subject just like a class and a predicate which tells us what is said about the subject. Clauses can also have a predicate. Example है Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill यहाँ पे सब्जेक्ट है और went up the hill हमारे पास predicate है. The man bought a newspaper. अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि underline the subject in blue and the predicate in black in these sentences. पॉइंटर ले ली. सब्जेक्ट को आप लोग ब्लू से अंडरलाइन करेंगे और प्रेडिकेट को आप लोग ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे. द मैन बॉट अ न्यूज़पेपर. द मैन हमारे पास सब्जेक्ट है और बॉट अ न्यूज़पेपर हमारे पास क्या है? ये प्रेडिकेट है. नेक्स्ट डोर टू अस इज़ ए स्कूल. नेक्स्ट डोर टू अस हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ ए स्कूल प्रेडिकेट है. द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लेटर. द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, डिलीवर अ लेटर हमारे पास प्रेडिकेट है. माई फेवरेट कलर इज़ पर्पल. माई फेवरेट
कलर हमारे पास प्रेडिकेट है, सॉरी सब्जेक्ट है, इस पर्पल प्रेडिकेट है। माई हैंड्स आर कवर्ड इन मड, माई हैंड्स सब्जेक्ट है और कवर्ड इन मड प्रेडिकेट है। द गार्डनर मूव द लॉन, द गार्डनर हमारे पास सब्जेक्ट है और मूव द लॉन हमारे पास प्रेडिकेट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट explanation. So sometimes we can further divide the predicate of a sentence into verb and object. हम बाज़ औक़ात प्रेडिकेट को, किसी सेंटेंस के प्रेडिकेट को वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब द एक्शन आर डूइंग वर्ड दैट टेल अस व्हाट इज़ बीइंग डन। एक्शन वर्ड्स है, वो वर्ड जो एक्शन शो करते हैं वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट टेल अस टू होम और व्हाट द एक्शन इज़ बीइंग डन। ऑब्जेक्ट हमें वो बताता है कि किस तरह कोई काम किस चीज़ पे वाक़या हुआ है। एग्जाम्पल, डॉग्स चेस कैट्स। चेस हमारे पास वर्ब है और कैट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सी में है कि राइट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे इसकी 3 कॉलम्स है, सब्जेक्ट के अलहदा, वर्ब के अलहदा और ऑब्जेक्ट के अलहदा। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप लोग निकाल कर लिखोगे। सो यू कैन डू इट योर सेल्फ, सो यू हैव टू डू इट। फिर क्वेश्चन नंबर डी है राइट 4 sentences using a subject, verb and object from each box. यहाँ पे आप लोगों को 6 बॉक्सेस दी गए हैं, 2 सब्जेक्ट के, 2 वर्ब के और 2 ऑब्जेक्ट के। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने बच्चे 4 सेंटेंसेस आप लोगों ने बनानी हैं, ठीक है, यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट से बर्ड्स ले लें, वर्ब से फ्लू ले लें, ऑब्जेक्ट से स्काई ले लें। बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, मदर पॉलिश्ड द शूज, स्टाफ stirred the soup या granddad stirred the soup। इसी तरह के बच्चे आपने 4 sentences बनाने हैं। So this is also your homework, you have to do it in your rough notebooks। तो बच्चे what you have to do, you have to learn clauses, sentences, subject, verb, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब की डिफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है, क्योंकि वीकली और मंथली टेस्ट में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।